आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड रीडर्स को ये सिखाने के लिए है कि ईयरली प्रेडिक्शन की किस तरह से जाता है, या मंथली प्रेडिक्शन किस तरह से की जाती है, या वीकली प्रेडिक्शन किस तरह से, और रेमेडी किस तरह से बताएं। तो परफेक्ट बनना है तो सबसे पहले तो आपको हर कार्ड की डिटेलिंग जाननी, ये हर कार्ड क्या कहता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको सफल करना, फिर स्प्रेड करना, और अपने इस देव को याद करके उन्हें रिक्वेस्ट करना कि मुझे वो शक्ति दे, मुझे वो ज्ञान प्रदान करे, ताकि मैं प्रोडिक्शन कर सकूं, ताकि मैं सामने वाले को बता सकूं। अब मान लीजिए सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं एरिस राशि का कार्ड। जिन लोगों का जन्म 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक के बीच में हुआ है, तो उसके लिए हम वो सब एरिस के अंदर आते हैं। तो दूसरी बात करें टॉरस, यानी कि जिनका भी जन्म 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में हुआ है, तो वो टॉरस के अंदर आ जाते हैं। अगर लियो की बात करें तो 22 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक जिनका भी जन्म हुआ है वो लियो राशि के अंदर आते हैं। तो ये अलग टॉपिक हो गया, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि डेट के अकॉर्डिंगली कौन से जॉडिक साइन होते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एरिस राशि, यानी कि जिन लोगों का जन्म 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, उसके बारे में हम वीकली, ईयरली, वीकली और मंथली प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह की प्रिडिक्शन करने वाले हैं, और उसमें क्या क्या हम देना चाहते हैं, क्या क्या डिटेलिंग हम देना चाहते हैं। तो ये आप पर एज अ टैरो रीडर डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और बहुत ही जनरल प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिस राशि वाले लोग हैं, उनका जो 2023 है, हेल्थ वाइज कैसा होगा, वेल्थ वाइज कैसा होगा, और रिलेशनशिप वाइज कैसा होगा। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज के लिए कार्ड आया है द हैंग ऑफ मैन, यानी कि, और वेल्थ वाइज कार्ड आया है जस्टिस का, एंड रिलेशनशिप वाइज कार्ड है क्वीन ऑफ शॉप। तो अब इस कार्ड को हम देख के इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन पे नहीं आऊंगी, क्योंकि प्रिडिक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपने कार्ड की प्रिडिक्शन कैसे करनी है। तो हेल्थ वाइज अगर आप देखिए तो आपने ये कार्ड लिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो स्पेस एलिमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट होता है, यानी कि स्पेस एलिमेंट, तो स्पेस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली जो इश्यूज होते हैं उस चीज को हम समझेंगे। अब ये कार्ड जो है, वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड ही हम मानते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इस तरह से देखूं तो कहीं ना कहीं ये उल्टा लटका हुआ है। लेकिन अगर इसी को मैं नजरिया बदल दूं तो ये सीधा भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इस कार्ड को इसी तरह से समझना है। इस कार्ड की प्रिडिक्शन जिस तरह से मैंने आपको बताई है, हेल्थ में क्या रिप्रेजेंट होता है, हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस कार्ड के अकॉर्डिंगली स्पेस एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से चक्रास रिप्रेजेंट होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज इसको हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चीज आपने खुद जज करनी है। अगर ये कार्ड नेगेटिव होता, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसने अपने थोड़ा सा रहन सहन अगर बदल देगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इस तरह का कार्ड है, जब वो अपना रहन सहन बदल देगा तो चक्रास से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो वेल्थ के लिए देखें, तो वेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, पावरफुल कार्ड आया है, ऑथोरिटी का कार्ड आया है। अब रिलेशनशिप का कार्ड देखें तो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ऑलरेडी फोकस इसका कहाँ पर है, रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा क्रिस्टल है हम रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये कैरियर और ओरिएंटेड है, क्योंकि कैरियर का फोकस ज्यादा करती है, क्योंकि वॉन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कैरियर को फोकस करती है, तो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इग्नोर करते होंगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड क्रिस्टल आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये एक जनरल तरीका हो गया 2023 के बारे में प्रेडिक्शन के लिए कैसा होगा उसका हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। अब इसी तरह से इसमें हम थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहते हैं, एक अलग प्रोस्पेक्ट में जाते हैं। तो जनवरी से लेके मार्च तक इसकी अगला साल कैसा रहेगा, अप्रैल से लेके जून तक कैसा रहेगा, जुलाई से लेके सितंबर तक कैसा रहेगा, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कैसा साल रहेगा। तो ये हम मान लीजिए लियो राशि के लिए कर रहे हैं, ये मान लीजिए हम लियो राशि के लिए कर रहे हैं, लियो राशि के लिए हमने ये चार कार्ड बाहर निकाले।
2023 में पहले 3 महीने, फिर उसके बाद 3 महीने, और उसके बाद 3 महीने, फिर आखिरी 3 महीने। तो ओवरऑल इसका पूरा साल कैसा रहेगा उसके लिए हम एक और कार्ड निकालेंगे। जब से सबसे पहले तो फर्स्ट 3 मंथ का कार्ड देखेंगे, तो ये कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, पॉजिटिव है। उसके बाद जो कार्ड 3 महीने का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड। देन उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि स्वॉर्ड का कार्ड। देन नेक्स्ट लास्ट 3 मंथ जो है उसके बाद उसमें आया है कप्स का कार्ड। और ओवरऑल इसकी जो कार्ड यानी कि पूरा साल की जो हमने प्रोडिक्शन की थी उसके लिए जो कार्ड आया है वो 3rd नंबर का स्वॉर्ड का कार्ड है। अब इन सभी कार्ड के मीनिंग आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से मालूम है और मालूम होने चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट प्रिडिक्शन आपको समझाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा कार्ड नेगेटिव है। अगर कहा जाए तो ये वाला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि ये 3 मंथ यानी कि अप्रैल से लेके जून तक का टाइम है, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे इस साल पे रेमेडी देना रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आप रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज को आपने समझना है। इसी तरह से अगर आप बाद वाले जो है 3 महीने देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि प्रॉब्लम्स आने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसा बोझा आ सकता है जिसको उससे बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो ये वाला कार्ड भी इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। अब लास्ट 3 मंथ है वो थोड़ा सा आपको पॉजिटिवनेस देगा, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे गुड न्यूज हो सकती है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे ये साल जो है आपके लिए थोड़ा सा खराब जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके साथ बनी ही रहेगी। तो यहाँ पे आपने जो रेमेडी करनी है, आपने ये इस कार्ड ओवरऑल कार्ड यानी कि जुपिटर की रेमेडी आपने करनी है। 3 नंबर का कार्ड है तो यहाँ पे जुपिटर की रेमेडी आप करेंगे जिससे आपको इस साल जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कुछ रिलीफ मिल सके। इसी तरह से आपने इस चार्ट को समझना है और इस तरह से आपने प्रोडिक्शन करनी है। अब आप और ज्यादा डिटेलिंग में जानना चाहते हैं यानी कि एक राशि के बारे में आप जितनी मर्जी डिटेलिंग में जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको प्रिडिक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी की आप एनालिस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं पूरी, तो सिंपली आपके पास जो क्लाइंट आया है, मान लीजिए वो सेजिटेरियस है, 22 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में है, उसका जन्म हुआ है, उसकी डिटेलिंग में अब जाना है तो जनवरी में उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, उसके फाइनेंस कैसे रहेंगे, फेब्रुवरी में उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, उसकी फाइनेंस कैसे रहेंगे। इस तरह से आपने पूरे 12 महीने के कार्ड्स निकालने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रेडिक्शन करनी है। इसके बाद जब आप पूरे कार्ड निकालने के बाद ओवरऑल पूरे साल का एक कार्ड निकाल सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इसका पूरा साल की हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी और फाइनेंस कैसा रहेगा, पूरा ओवरऑल इस तरह से कार्ड निकालेंगे। यानी कि 12 कार्ड्स निकालने के बाद ओवरऑल कार्ड ईयरली का भी आप निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप मंथली रेमेडी प्रोवाइड करा सकते। अब यहाँ पे आते हैं हम वीकली प्रेडिक्शन पे। वीकली प्रेडिक्शन कैसे करनी है, तो वीकली प्रेडिक्शन एरिस के अकॉर्डिंगली आप कार्ड निकाल सकते हैं कि ये हफ्ता एरिस के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा, वेल्थ के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। इस तरह से आप कार्ड निकालेंगे, यानी कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आप लेते हैं, एरिस का लेते हैं तो एरिस के अकॉर्डिंगली आप कार्ड निकालेंगे, लियो का लेते तो लियो के अकॉर्डिंगली आप कार्ड निकालेंगे, वर्गो का लेते तो वर्गो के अकॉर्डिंगली आप कार्ड निकालेंगे। तो इसी तरह से आपने प्रिडिक्शन करनी है। इसी को और डिटेलिंग में जाना चाहते हैं यानी कि डे वाइज, यानी कि मंडे कैसा रहेगा, ट्यूसडे किस तरह से रहेगा, वेनेसडे किस तरह का रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब 8वां कार्ड ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, तो इस तरह से आपने प्रेडिक्शन करनी। मंडे किस तरह का रहने वाला है, ट्यूसडे किस तरह का रहने वाला है, वेनेसडे को किस तरह से रहने वाला है, थर्सडे कैसा रहेगा, फ्राइडे कैसा रहेगा, सैटरडे कैसा रहेगा, संडे कैसा रहेगा एंड ओवरऑल वीक कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा। तो इस तरह से आपने कार्ड की प्रेडिक्शन करनी है और किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी रेमेडी दे सकते हैं। अब प्रेडिक्शन का ऑल ओवर मैंने बहुत
कुछ आपको समझा दिया है, बहुत कुछ बता दिया है। आप इस तरह से प्रेडिक्शन कार्ड की कर सकते हैं। आपने दिन के अकॉर्डिंगली कैसे प्रेडिक्शन करना है, ईयर के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन कैसे करना है, मंथ के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन करना है, वीक के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कैसे करना है, तो ये आपके अंदर एनालाइज होना चाहिए। आपको अपने अंदर एनालाइज करना है, अपने अंदर इसको पहले समझना है कि आपने किस चीज में आपने जाना है। आपने दिन में जाना है, ईयर में जाना है, मंथ में जाना है या वीक में जाना है। अब कई बार आप देखते हो कि टैरो कार्ड का फेसबुक में कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग दिन के प्रेडिक्शन करते हैं कि आज एरीज राशि के लिए ये प्रिडिक्शन की जाती है। तो सेम एज इट इज एरीज राशि के अकॉर्डिंगली आपने अपने मन में सोचना है कि मेरे को एरीज राशि की प्रिडिक्शन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली करना है, कार्ड निकालना है और बताना है कि आज का दिन उनका कैसा जाएगा। इस कार्ड के अकॉर्डिंगली आपने प्रिडिक्ट करना है। और अगर रेमेडी दी जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट, इस कार्ड के नंबर के अकॉर्डिंगली इस डायरेक्शन में हम उनको रेमेडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप प्रेडिक्शन करनी है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए निकाल रहे हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी आपने इसी तरह से करना है कि मैं एरीज राशि की अपने मन में अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है बेसिकली अपने, कि आप किस चीज के लिए आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप के लिए प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, वेल्थ के लिए प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, या आप तीनों के लिए प्रिडिक्शन किया चाहते हैं। तो ये आपने अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है। और फिर ये तीन पर्पज से रिलेटेड कार्ड निकालना चाहते हैं तो आप तीन पर्पज से रिलेटेड कार्ड निकालेंगे, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड निकालेंगे, फिर हेल्थ से रिलेटेड कार्ड निकालेंगे, फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने वो प्रिडिक्शन करेंगे। और रेमेडी भी अकॉर्डिंग टू दैट कार्ड के अकॉर्डिंगली आप देंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ईयरली, मंथली, वीकली और डे वाइज कैसे प्रिडिक्शन की जाती है। यहाँ तक इतना ही। अब आगे समझते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये टैरो कार्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें टैरो कार्ड का स्प्रेड किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से आप अपने क्लाइंट को गाइडेंस देंगे कि किस तरह से उसने क्या करना है, कि उसका क्या रिजल्ट निकले। ज्यादातर इसमें फीमेल क्लाइंट से आती है कि सो एंड सो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि तीन कार्ड हम निकालेंगे, ओवरऑल तीन कार्ड। तो यहाँ पे हम एक कार्ड निकालेंगे लड़की के लिए कि लड़की लड़के के बारे में क्या सोचती है, और एक कार्ड निकालेंगे कि लड़का लड़की के बारे में क्या सोचता है, और एक कार्ड निकालेंगे कि दोनों की ट्यूनिंग कैसी रहेगी। तो दोनों की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, इसके लिए हम एक कार्ड और निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने इन तीनों कार्ड को रीड करना है। ओवरऑल हमें तीन कार्ड निकालने हैं। पहले जो क्लाइंट हमारे पास आया, अगर लड़का आया है तो लड़के का एक कार्ड निकालेंगे, फिर जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसके लिए हमें कार्ड निकालेंगे, फिर वो दोनों की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, ओवरऑल उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये चीज। अब पहला सवाल था कि वो लड़का लड़की के बारे में क्या सोचता है। तो उसमें हमारे पास कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अब लड़की लड़के के बारे में क्या सोचती है, तो इसके बाद द एम्परर का कार्ड आया। तीसरी चीज है दोनों की ट्यूनिंग कैसी रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ट्यूनिंग के लिए ये वाला कार्ड आया है। तो इस तरह से आपने कार्ड को प्रिडिक्शन करना है। सबसे पहले आप कार्ड को समझेंगे, यानी कि अब ये जो कार्ड आया है कि ये लड़के लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये देखिए तो बहुत ज्यादा केयरफुली वो रिलेशनशिप को निभाने में लगी हुई है। ये बहुत ज्यादा केयरिंग की तरह उसके साथ लगी हुई है। बहुत उसे डर है कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना छूट जाए, कहीं ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से खत्म ना हो जाए। बहुत अपने आप को संभाले हुए खड़े हैं और ये थोड़ा सा केयरफुल वाला कार्ड है। अब यहाँ पे अगर देखे लड़का क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे जो लड़का है वो इसके बारे में इसको एक क्वीन की तरह समझता है कि ये मेरी रानी है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो 3 नंबर का गुरु का कार्ड है, तो बहुत ज्यादा लगाव है, एक तरह से पॉजिटिव लगाव है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे हम मानेंगे। और ओवरऑल अगर इनका जो रिलेशनशिप कहा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही कहा जाए तो स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप है। कहीं टूटने वाला रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी इनके रिलेशनशिप में पूरी तरह से नजर आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कार्ड को प्रिडिक्शन करना है। सेम ऐसे ही अगर किसी मैरिड कपल का कोई क्वेश्चन आता है कि मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता है, तो सेम हमने इसी रूल को अपनाना है और इसी तरह से हमने कार्ड निकालना है। सबसे पहले तो हमने वाइफ की तरफ से कार्ड, अगर वाइफ आई है तो वाइफ का कार्ड निकालेंगे कि वो अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है, और फिर हस्बैंड के बारे में कार्ड निकालेंगे कि हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में क्या सोचते हैं और ओवरऑल उनका रिश्ता कैसा है। तो इसी तरह से हमने कार्ड को रिप्रेजेंट करना है, देन रीड करना है।
अब रीड करने का तरीका वही है जैसा मैंने पहले भी बताया है, तो आप रीड करना अच्छे से समझ चुके होंगे। आपने कार्ड को किस तरह से रीड करना, नेगेटिव है पॉजिटिव है किस तरह से, अगर नेगेटिव है तो उसकी आपने रेमेडी देनी है। वो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको टैरो कार्ड अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से रीड करनी, किस तरह से प्रेडिक्शन करनी है। और मेरे साथ आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी, तो थैंक यू।